कब दबाया था? एक दिन मिलने आई थी मुझसे। कितना गड्ढा खोदा है पैरों तक? विमल कुमार जो कि महिला का पूर्व परिचित था, तो उसने यह बताया कि महिला के साथ में पूर्व का उसके पैसों का लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर उसने गला घोटकर उस महिला की हत्या कर दी। तो वो ज्वेलरी पहनी हुई थी, 3 तो उसकी अंगूठी थी, 2 चैने पहनी हुई थी, एक गले में पेंडल था, कानों में कुंडल थे। इस कारण उसने बताया कि मैंने उसका गला दबा के मार दिया उसे। बॉडी KCMT के पीछे जंगल में ले जाके उसने दफनाया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में इवेंट मैनेजर पूजा राणा के कत्ल की परतें रात 2 बजे के बाद से सुबह तक खुलती चली जा रही हैं। इतना हम पहले आपको बता चुके हैं किस तरह बारादरी पुलिस ने रात 2 बजे KCMT कॉलेज के पीछे खेत में जाकर पूजा राणा की लाश को बरामद कर लिया था। ये लाश विमल कुमार ने बरामद की थी। पुलिस ने उसी को इस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। विमल की लाश बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। विमल से पुलिस पूछताछ कर रही थी इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए। हमने पूजा राणा के भाई से बातचीत करने के बाद इतना आपको बता दिया था कि ये कत्ल क्यों हुआ है और किस तरह से पूजा को विमल लेकर गया था। ये विमल कुमार वही है जिसकी I-20 कार में पूजा राणा जाती हुई दिखाई दी है। उसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। पूजा राणा रोड पर अकेले जाती दिख रही है। उसके बाद वो रोड क्रॉस करके कार तक पहुंची है। कार की ड्राइविंग सीट से एक युवक उतरा है और वहां पर पूजा राणा खुद बैठ गई है। इसके बाद कार थोड़ी देर वहीं खड़ी रही है और फिर आगे की तरफ निकल गई है। अब आने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस विमल कुमार को पूजा की स्कूटी बरामद करने के लिए पहले पीलीभीत लेकर गई। विमल ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसने स्कूटी पीलीभीत की नहर में फेंक दी है। स्कूटी बरामद करने के बाद जब उससे पूजा राणा की मोबाइल को लेकर बात की गई है तो उसने बताया है कि मोबाइल उसने रामगंगा नगर कॉलोनी में रखा है। जब पुलिस रामगंगा नगर कॉलोनी विमल कुमार को लेकर पहुंची है, वहाँ मुठभेड़ हुई है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल बरामद करने के स्थान पर पहले से ही विमल कुमार ने एक तमंचा छुपा रखा था। जैसे ही उससे मोबाइल बरामद करने की बात कही है, उसने तमंचा निकालने के बाद पुलिस पर फायर कर दिया है। विमल का निशाना चूक गया है, लेकिन जवाब में जब पुलिस ने गोली चलाई है तो विमल के दाहिने घुटने के नीचे लगी है और उसके बाद वो पुलिस के कांधों पर दिखाई दिया है रोता हुआ। पुलिस उसको रामगंगा नगर से उठाकर जिला अस्पताल ले आई है। इस मामले को लेकर SP सिटी मानुष पारिक क्या जानकारी दे रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि मुठभेड़ के बाद पुलिस अब विमल कुमार का क्या करने जा रही है। थाना बरादरी में दिनांक 12/1/2026 को एक 30 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा लिखवाई गई थी। महिला के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई तो वह दिल्ली की पाई गई और तत्काल 13 तारीख को पुलिस बल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहां पर तलाश की गई। गहन तलाश के दौरान CCTV फुटेजेस भी देखे गए, जिनमें एक Hyundai I-20 गाड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई। इस गाड़ी के मालिक विमल कुमार जो कि महिला का पूर्व परिचित था, उसको हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि महिला के साथ में पूर्व का उसके पैसों का लेन देन का विवाद था, जिसको लेकर उसने गला घोटकर उस महिला की हत्या कर दी। इसमें विमल कुमार की निशानदेही पर ही महिला की जो बॉडी है वह रिकवर हुई है रिठौरा से, और उस महिला की स्कूटी भी रिकवर हुई है उसी की निशानदेही पर। इस प्रकरण में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत की गई है बरादरी थाने में और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पूजा राणा के मर्डर के साथ रिठौरा के रहने वाले विमल कुमार पर मुठभेड़ का भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन ये मामला अभी तक पेचीदा बना हुआ है। जिस तरह से पूजा राणा के घर वालों का कहना है कि ये मर्डर उसके जेवर वगैरह लूटने के लिए किया गया था, जबकि पुलिस ने विमल कुमार से बातचीत की है तो उसका कहना था कि पूजा राणा से उसका पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। उसके बाद उसने गुस्से में आकर पूजा राणा का मफरल से गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मेरी बहन ये है ना, ज्वेलरी का शौक था उसे, तो वो ज्वेलरी पहनी हुई थी, 3 तो उसकी अंगूठी थी, 2 चैने पहनी हुई थी, एक गले में पेंडल था, कानों में कुंडल थे।
तो इस कारण उसका मन में जो है लालच आ गया। इस कारण उसने बताया कि मैंने उसका गला दबा के मार दिया उसे 12 तारीख को ही। अगर हम बात करें तो पूजा राणा इस विमल कुमार को अच्छी तरह से जानती थी, ये उसके घर वालों का भी कहना है। पूजा राणा अक्सर उसके साथ उसकी कार में इवेंट मैनेजमेंट के दौरान होटलों में जाया करती थी, वहाँ से उसको वो रिसीव करता था, वापस लेकर जाता था। काम के पर्पज से बुलाती थी उसको कि लड़कियां उसकी घर सेफ पहुंचा दे। वो क्या ड्राइवर रखा था? हाँ, वो ड्राइवर के तौर पे था। उसकी गाड़ी थी ना, उस पर i20 गाड़ी थी होंडा की। बहरहाल इसमें घर वालों से लेकर पुलिस ने जो रासपाच किया है वो इतना है कि घर वालों का कहना है कि लूट के लिए मर्डर हुआ है, पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन देन के लिए विवाद था। कितने पैसों का विवाद था ये पुलिस ने अभी साफ नहीं किया है। आगे तफ्तीश में कुछ और चीज़ें साफ होंगी, तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।